तो दोस्तों कोरमा और कढ़ाई की हो जाएगी छुट्टी जब बनाएंगे ये मज़ेदार हांडी कबाब की रेसिपी। इसके कबाब के साथ साथ ग्रेवी मसाला भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत टेस्टी और यमी, बनाने में बहुत ही आसान है। दावत पार्टी फंक्शन में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बहुत ही मज़ेदार कबाब हांडी की रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए बनाएंगे फ्रेश मसाला। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून लिया कबाब चीनी का। इसी के साथ 3 से 4 हमने स्टिक्स लेनी है पिपली की। तो इस मसाले को हमने पीस लेना है। इसको फ्रेश मसाले को हमने जब कबाब में इस्तेमाल करें तो बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, बिल्कुल उसी तरह बाजार में जिस तरह कबाब मिलते हैं उसी तरह इसका टेस्ट बनेगा। तो यहां पर इसको मिक्सी में ऐड कर लेंगे, इसको अच्छी तरह पीस लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंदर देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर आज की रेसिपी के लिए मैंने ½ kg बीफ का कीमा लिया। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। आपने जो कीमा लेना है इसमें थोड़ा सा फैट भी ऐड कर लेना है। 2 से 3 दफा अच्छी तरह इसको अपने मशीन में से निकाल लेना है, इसको बारीक तरह पीस लेना है। तो यहां पर देख लें कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह पीस लिया, इसके अंदर कोई भी पानी नहीं है। तो इसी तरह अगर आप इसको बनाएंगे तो आपके कबाब जो टूटेंगे भी नहीं, फटेंगे भी नहीं, बहुत ही अच्छी तरह ये बन जाएंगे। इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहां पर जो हमने फ्रेश मसाला बनाया था कबाब चीनी और पिपली को पीस के वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरह बाकी मसालों में 1 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर का। साथ में 2 टीस्पून हमने लेना धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लेंगे भुना कुटा जीरा। इसी के साथ बाकी मसालों में 1/4 टीस्पून हमने अजवाइन का लिया और 1 टीस्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ½ टीस्पून लेंगे पीसी हुई काली मिर्च। तो इसके अलावा यहां पर ½ टीस्पून हमने लेना है हल्दी पाउडर का और एक बड़े साइज का मैंने लेमन लिया, उसका जूस निकाल लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। एक बड़े साइज का प्याज और 2 सब्जी मिर्च, उसको बहुत ही अच्छी तरह हमने पीस लिया, उसको ग्राइंड कर लिया, उसको चॉपर में डाल के तो उसका हमने पानी निकाल लिया। तो किसी भी मलमल के कपड़े से उसका पानी निकालेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इन सारे मसालों को बहुत ही अच्छी तरह कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर बाइंडिंग के लिए 2 टेबल स्पून हमने भुना हुआ चना लिया, उसका हमने पीस के उसका आटा बना लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आपके पास भुना हुआ चना है तो आप ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ब्रेड का स्लाइस लें, उसको अच्छी तरह पीस लें, वो इसके अंदर ऐड कर लें। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। बाद में इसके हमने कबाब बनाने। तो आज की हांडी कबाब की जो रेसिपी है इसको बहुत ही स्पेशल बनाएंगे। इसका जो ग्रेवी मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहां पर हमने ऑयल ऐड करना है। 2 बड़े साइज के प्याज लिए, प्याज को बारीक लंबा काटे, इसको हमने गोल्डन करके फ्राई करना है। फ्लेम को यहां पर हाई करेंगे, हाई फ्लेम पे इसको इसी तरह इसको हमने फ्राई करना है। जैसे ही कलर चेंज होगा तो हमने फ्लेम को मीडियम टू लो करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही गोल्डन होगा इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हमने हाथों से पीस लेना है। तो प्याज को यहां पर देखने में बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। इसका आपने ज्यादा डार्क नहीं करना। देखें बहुत ही अच्छी कलर है, गोल्डन कलर में इसको हमने फ्राई किया है। तो यहां पर उसी ऑयल को इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेना। 1/4 कप ऑयल जो है उन्हें इसके अंदर छोड़ देना है। इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसाला में हमने लिया 1 टीस्पून जीरा, 4 से 5 लौंग लेंगे, 2 सब्जी इलायची, 1 काली बड़ी इलायची, जावित्री, दालचीनी और तेजपात। तो यहां पर इन मसालों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो मसालों को यहां पर हमने फ्राई कर लिया। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करके 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ यहां पर हमने 3 बड़े साइज के टमाटर लिए। टमाटर को हमने अच्छी तरह पीस लिया, इसका पेस्ट बना लिया, ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे। टमाटर को यहां पर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ग्रेवी के लिए यहां पर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में इसको तीखा बनाने के लिए ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून लेंगे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लेंगे जीरा पाउडर का। इसी के साथ 1/4 टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर का। 1 टीस्पून लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, कलर के लिए इस्तेमाल होती है, बहुत ही प्यारा कलर बनेगा इससे। साथ में जो हमने मसाला बनाया था कबाब चीनी का वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे ½ टीस्पून। 1 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक इसको भुनाई करेंगे। तो इसी के साथ यहां पर फ्राई किया हुआ प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को मैंने फ्राई करने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दिया, तो उसके बाद इसके हाथों की मदद से चूरा कर लिया है। तो प्याज को यहां पर बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इतना कुक करेंगे जो मसाला ऑयल को छोड़ दे, जो हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरह रोगन की तरह तैयार हो जाएगा। तो इसी के साथ फ्लेम को यहां पर हमने लो कर दिया। ½ कप दही का लिया, दही को हमने बहुत अच्छी तरह बीट कर लिया है।
दही ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक इसको इसी तरह कुक कर लेंगे। तो यहां पर ग्रेवी बनाने के लिए हमने 1 कप गर्म पानी लिया। इसको ऐड करने के बाद हमने इसको कवर कर देना। लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट तक कुक करेंगे ताकि सारे जो मसाले, सारे फ्लेवर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और जो हमारी ग्रेवी है बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो यहां पर कबाब का मसाला हमारा तैयार हो गया। इसको मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख लिया था। हाथों को थोड़ा सा पानी बनाएंगे। पानी लगाने के बाद यहां पर हमने मीडियम साइज के कबाब बना लेने। कबाब बनाने के बाद आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। तो यहां पर कबाब को फ्राई करने के लिए ऑयल ऐड कर लेंगे। इसको हमने शैलो फ्राई करना है। तो कबाब ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे। ज्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना। दोनों साइडों से फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो यहां पर ग्रेवी मसाला हमारा तैयार हो गया। सारे कबाब इसके अंदर ऐड कर लेंगे। कबाब को हमने फ्राई कर लिया था। तो कबाब ऐड करने के बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे। कवर करके इसको लो फ्लेम पे 15 मिनट तक हमने कुक करना है। तो यहां पर 15 मिनट तक हमने कबाब को कुक कर लिया। ग्रेवी मसाला बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो गया। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून यहां पर ऐड करेंगे कसूरी मेथी, बड़ी कटी सब्ज मिर्च और बड़ी कटा हुआ सब्ज धनिया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी तरह अगर आप इसका ग्रेवी मसाला थोड़ा सा ज्यादा करना चाहते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें तो आपका ग्रेवी मसाला अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार हांडी कबाब हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं। मिलते हैं वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।